हेलो प्रिय दोस्तों, आपका स्वागत है इंडिया जी के क्लासेज हार्दिक के अंतर्गत। आप यूट्यूब चैनल पर जाकर के इंडिया जी के क्लासेज हार्दिक टाइप करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रिय दोस्तों, मैंने आपको इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत संविधान की क्लास के अंतर्गत आपको मैंने 5 क्लासें करा दी और छठी क्लास के अंतर्गत आपका स्वागत है। छठी क्लास के अंतर्गत मैं आपको कराऊंगा कि भारतीय संविधान को उदारी का संविधान क्यों कहते हैं। जब भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था तो संविधान सभा ने 60 से ज्यादा देशों के संविधान का अध्ययन किया था, तब जाकर के भारतीय संविधान को बनाया गया ताकि भारतीय संविधान में किसी तरह की कमी न हो पाए, आगे चल करके खंडित ना हो, टूट ना पाए, समाप्त ना हो, इसकी जनता विरोध न करे। तो आज मजेदार तरीके से पढ़ते हैं कि भारतीय संविधान को उदारी का संविधान क्यों कहते हैं और कौन सा प्रावधान कौन से देश से लिया गया। इसके अंतर्गत कई बार एग्जाम के अंतर्गत क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान में से मतलब प्रावधान दे देंगे और उसका क्वेश्चन पूछ लेंगे कि ये प्रावधान किस देश से लिया गया। देखो, पहले अब बात करते हैं इंग्लैंड की। किसकी? इंग्लैंड की। इंग्लैंड देश का हमारे ऊपर शासन रहा था, तो पहले ले लेते हैं इंग्लैंड देश को। इंग्लैंड का संविधान। इंग्लैंड का संविधान। इंग्लैंड के संविधान से क्या क्या प्रावधान लिए गए? इंग्लैंड के संविधान से लिए गए नंबर 1 संसदीय शासन व्यवस्था। क्या ली गई? संसदीय शासन व्यवस्था। ये इंग्लैंड देश के शासन से मतलब इंग्लैंड देश के संविधान से ली गई इंग्लैंड संसदीय शासन व्यवस्था। दूसरी बात, लोकसभा या मंत्रिपरिषद। लोकसभा नहीं, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। एक दो बातें। तीसरी बात, तीसरा जो प्रावधान है, कलेक्टर का पद, कलेक्टर का पद। चौथा प्रावधान, राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति। राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति। संवैधानिक स्थिति। ये हो गया चौथा प्रावधान। पांचवा प्रावधान, विधि का शासन। विधि का शासन। छठवां प्रावधान, इकहरी नागरिकता। इकहरी नागरिकता। इकहरी नागरिकता की व्यवस्था, ये भी इंग्लैंड से ली गई। सातवां, विधि का शासन, इकहरी नागरिकता, कानून निर्माण की प्रक्रिया। कानून निर्माण की प्रक्रिया। कानून निर्माण की प्रक्रिया। कानून निर्माण की प्रक्रिया। ये 7 बात हो गई। कलेक्टर का पद, राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति, विधि का शासन, इकहरी नागरिकता, कानून निर्माण की प्रक्रिया, संसदीय शासन व्यवस्था। और 8वां है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। महालेखा परीक्षक। अमेरिका। अमेरिका के संविधान से क्या लिया? अमेरिका का संविधान। अमेरिका का संविधान। इस संविधान से क्या क्या चीजें ली गई?
नंबर फर्स्ट, संविधान की सर्वोच्चता। किसकी? संविधान की सर्वोच्चता। सर्वोच्चता ये व्यवस्था अमेरिका देश से ली गई। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, ये प्रावधान भी अमेरिका से लिया गया। मूल अधिकार ये कहां से लिए गए? ये भी अमेरिका से ही लिए गए। उपराष्ट्रपति का पद, ये व्यवस्था भी वहां से ली गई, अमेरिका से। स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। ये व्यवस्था भी कहां से ली गई? अमेरिका से ली गई। न्यायिक पुनरावलोकन, ये भी शक्ति कहां से ली गई? अमेरिका से ली गई। कौन कौन सी व्यवस्था है? विधि का संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन, उपराष्ट्रपति का पद और मूल अधिकार, और सातवां है महाभियोग। तुम्हें पता है महाभियोग किस पर लगता है? राष्ट्रपति पर। जो राष्ट्रपति का महाभियोग लगता है, ये व्यवस्था भी कहां से ली गई? अमेरिका देश के संविधान से ली गई। राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति यदि अपने पद का दुरुपयोग जब करता है तो उसको महाभियोग प्रक्रिया के माध्यम से हटा सकते हैं। ये बातें मैंने आपको बताई कि अमेरिका देश से कौन कौन से प्रावधान लिए गए। अब मैं आगे बताऊंगा आपको। अब लेते हैं कनाडा के संविधान से। कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया? कनाडा का संविधान कनाडा के संविधान से, ये तीसरा देश है। कनाडा के संविधान से लिया गया तुम्हारा एक तो संघीय शासन व्यवस्था। कौन सी शासन व्यवस्था? संघीय शासन व्यवस्था। संघीय शासन व्यवस्था को किसने अपनाया था? कहां से ली गई ये व्यवस्था? ये कनाडा से ली गई। अर्धसंघात्मक शासन व्यवस्था भी, अर्धसंघात्मक शासन व्यवस्था, ये व्यवस्था भी अमेरिका देश से ली गई, कनाडा से ली गई। और एक है अवशिष्ट शक्तियों का प्रावधान। अवशिष्ट शक्तियां की जो व्यवस्था ली गई वो भी यहीं से ली गई, कनाडा के संविधान से। तो प्रिय दोस्तों, आपको ये भी पता पड़ा हो, आपको ये भी समझना होगा कि ये अवशिष्ट शक्तियां क्या होती हैं। जब मैं आपको आगे बताऊंगा कि शक्तियों का विभाजन हुआ देश की का, तो शक्तियां तीन सूचियों में बांटी गई, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची, और एक चौथी थी अवशिष्ट शक्तियां। अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत वो विषय रखे गए जो संघ सूची में नहीं थे, राज्य सूची में सम्मिलित नहीं थे और संवर्ती सूची में नहीं थे। ऐसे विषयों को अवशिष्ट सूची के अंतर्गत रखा गया था, या अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत रखा गया था, जिन पर कानून बनाने का अधिकार किसका होता है? केंद्र सरकार का होता है। इन पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। तो ये प्रावधान कनाडा से लिए गए कहीं ना कहीं। चौथा देश है तुम्हारा रूस। रूस देश से क्या क्या लिया गया? देखो, रूस देश से लिया गया पंचवर्षीय योजना। क्या लिया गया? पंचवर्षीय योजना है, वो रूस से है। पंचवर्षीय योजना
दूसरा न्याय शब्द, न्याय शब्द भी कहां से लिया गया, रूस से लिया गया। और तीसरा वो बहुत ही जो महत्वपूर्ण है वो है मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य भी रूस से लिए गए। ये तीन प्रावधान कहां से लिए गए, रूस देश से लिए गए। पांचवा है तुम्हारा पांचवा जर्मनी देश से, जर्मनी देश। और जर्मनी देश के संविधान से क्या लिया गया, आपातकालीन शक्ति, आपातकालीन शक्तियां, आपातकालीन शक्तियां ये कहां से ली गई, आपातकालीन शक्ति ली गई जर्मनी से। छठवें देश का नाम है वो है जापान। जापान देश से क्या क्या लिया गया, कानून निर्ममो अनुच्छेदों की प्रक्रिया, अनुच्छेदों की प्रक्रिया, अनुच्छेदों की प्रक्रिया। दूसरी बात, दूसरा है अनुच्छेदों की प्रक्रिया और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा शासन स्थापित करना, विधि द्वारा शासन स्थापित करना, स्थापित करना। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एक विधि का शासन और विधि द्वारा शासन स्थापित करना, ये दोनों में ध्यान रखना। विधि का शासन वो इंग्लैंड देश से लिया गया और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये जापान देश से ली गई। दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से, दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से क्या लिया, दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से लिया द्वारा संविधान में संशोधन करने की शक्ति, संविधान में संशोधन करने की शक्ति, संविधान में संशोधन करने की शक्ति, करने की शक्ति। ये लिया गया तुम्हारा दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से। और आठवें देश की बात करें हम, आयरलैंड। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिए गए, क्या लिए गए, नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व। ये चीजें तुम्हारे नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए, आयरलैंड से। और आयरलैंड ने ये नीति निर्देशक तत्व किससे लिए थे, स्पेन से, ये भी ध्यान रखना। ये नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के खुद के नहीं थे, इन्होंने आयरलैंड ने लिए थे, आयरलैंड ने किस देश से लिए थे, स्पेन से। अगला देश है ऑस्ट्रेलिया। क्या है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया संविधान से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया संविधान, ऑस्ट्रेलिया संविधान से लिया गया है नंबर 1 समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। और भारतीय संविधान के भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा। ये दो चीजें ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से ली गई हैं। अगला देश है फ्रांस। फ्रांस देश से क्या लिया गया है, फ्रांस देश से लिया गया है तुम्हारा गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था।